Good morning, class. Good morning, class. Today we are going to learn about something very interesting, that is man-made things. Now, what are man-made things? So, everything around us can be grouped into two categories. हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है कि नेचुरल थिंग्स है एंड सेकेंड वन इज़ मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मतलब कि द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो हमारे नेचर में ऑलरेडी है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स एंड एयर. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज मैन मेड थिंग्स, द थिंग्स दैट ह्यूमन्स क्रिएट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग्स, कार्स, क्लोथ एंड फर्नीचर. ये मैन मेड थिंग्स ऐसी होती सो जो ह्यूमन्स जो बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स. सो वाई डू वी मेक थिंग्स, ये हम क्यों बनाते हैं. ह्यूमन क्रिएट थिंग्स टू मेक लाइफ ईजियर, सेफर एंड मोर कंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल हाउस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें वो क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं और उस हम इससे प्रोटेक्ट रहते वेदर आए तो. ब्रिजेस, इट हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स एंड रोड्स. मशीन्स help us to do work faster. Vehicles help us to travel long distance. So how are man-made things created? ये man-made things create कैसे होती है? So to make something we need materials like wood, metal or plastic, and tools like hammers, saws or machines. Many things we use daily are made in factories or by skilled workers like carpenters, tailors and engineers. So can you name man-made things and three natural things? Yes, man-made things I already said, that is river, mountain, lake. Yes, and natural. So you will understand how important man-made things are in our daily lives and appreciate the creativity and effort that goes into making them. So we'll move to our next topic, that is plastic. So it is one of the most useful materials in the world. So what is plastic? Plastic is a man-made material that is lightweight, strong and flexible. ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या होता है, एकदम लाइट वेट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल. इट इज़ मेड फ्रॉम केमिकल्स फाउंड इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. Unlike natural materials like wood or metal, plastic does not exist in nature. It is created by humans in factories. ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो नेचुरल से नहीं होती, ये किससे, ह्यूमन्स से क्रिएट होती है फैक्ट्रीज में. सो वाई डू वी यूज़ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं. सो प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ्स. Here are some common things that I am going to share with you. फर्स्ट वन इज़ बॉटल एंड कंटेनर्स. हम बॉटल्स एंड कंटेनर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसमें पानी भरने के लिए, जूस या फिर फूड. फॉर टॉयज़ लाइक डॉल्स, कार एंड बॉल्स. फर्नीचर में क्या आ जाएगा, चेयर हो गए, टेबल, शेल्फ्स एक्सेट्रा. इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप मालूम ही होगा, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फ़ोन हो गया, केसेस उसके कवर, कंप्यूटर्स एंड टीवीज़. क्लोथ्स में हो गया, सम फैब्रिक्स लाइक पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक. हम प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ प्लास्टिक. येस, इट इज़ अ क्वेश्चन, वाई वी यूज़ प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज इट इज़ लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी. क्या बहुत ही हल्का है और हम उसको ईजीली कैरी कर सकते हैं. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट ब्रेक ईजीली. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और ये आसानी से नहीं टूट सकता है. इट इज़ वाटर प्रूफ एंड डज नॉट गेट डैमेज बाई वाटर. ये क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, कितना भी पानी आ जाए वो उसको डैमेज नहीं करता है. सो इट इज़ अ वाटर प्रूफ. इट इज़ चीप टू प्रोड्यूस, मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल. चीप मतलब ये बहुत ही सस्ता है ख़रीदने के लिए. ओके, सो द प्रॉब्लम विथ प्लास्टिक, इसका प्रॉब्लम भी होता है. वेल प्लास्टिक इज़ वेरी यूज़फुल, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ प्रॉब्लम. प्लास्टिक के दोनों भी, उसका यूज़फुल भी हो सकता है और उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है. सो डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली. दिस मीन्स प्लास्टिक वेस्ट स्टेज इन इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉजिंग pollution. Okay, so
plastic is important and how we can use it responsibly to protect our environment. So now we next move to our thermoplastic. What is thermoplastic? So thermoplastic is a special type of plastic, okay? It is a type of plastic that becomes soft when heated and hard when cooled. एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जब इसको हम जब हीट करते हैं तभी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जब कूल करेंगे तो उसको हार्ड होते हैं. द प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड एज पर आर विश इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक. ये इसको हम अपने तरह से इसको मोल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, combs, plates, bowl, etc. So this process can be repeated many times, meaning thermoplastic can be melted and reshaped into new products. इसका जो थर्मोप्लास्टिक जो रहता है उसको क्या है, उसको हम मेल्ट करते हैं और हम अपने जो हमको जो उसका शेप देना है उसको हम न्यू प्रोडक्ट में शेप दे सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक वुड लाइक टू गिव, like the thermoplastic that we used in many everyday objects such as water bottles. जो हम बॉटल यूज़ करते हैं वो किससे बनती है, थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक बैग हो गए, टॉयज़ हो गए, मोबाइल फ़ोन केसेस एंड पाइप्स एंड कंटेनर्स. सो वाई आर थर्मोप्लास्टिक्स इम्पॉर्टेंट? थर्मोप्लास्टिक क्यों ज़रूरी है? सो थर्मोप्लास्टिक आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे कैन बी रिसाइकल्ड. वो क्या हो सकता है, उसको रिसाइकल हम कर सकते हैं क्योंकि उसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं और उसको हम न्यू प्रोडक्ट में उसको रीशेप भी कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिसाइकल्ड. सेकेंड वन इज इट इज़ फ्लेक्सिबल. सम थर्मोप्लास्टिक कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग. बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक है वो उसको क्या हम बेंड कर सकते हैं पर वो टूट नहीं सकते. ओके, सो दे आर फ्लेक्सिबल. द थर्ड वन इज़ दे आर लाइट वेट, मेकिंग देम यूज टू ईजी एंड कैरी एंड यूज. Fourth one is they are waterproof, protecting things from moisture. So there is another type of plastic called also thermosetting plastic, which cannot be melted and reshaped once it hardens. There are two types of plastic. So first we had learned is thermoplastic. Now we are going to learn about properties of plastic. So plastic is a man-made material that is used in almost everything around us. So it has unique properties that make it useful for many purposes. The first one is the main properties of plastic. First one is plastic does not corrode. It does not decompose. It is a bad conductor of heat and electricity. ये क्या है? Heat जो some plastic can withstand with high temperature and chemicals make them useful in kitchens, utensils and laboratory equipment. नेक्स्ट इज़ इट इज़ ईजी टू कैरी. ईजी टू कैरी मतलब ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट. सो प्लास्टिक इज़ मच लाइटर देन मटेरियल्स लाइक मेटल और ग्लास, मेक इट ईजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट. इट इज़ नॉट ईजीली अफेक्टेड बाई हीट, ह्यूमिडिटी, रेन एक्सेट्रा. ये किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ऑल्सो. Some plastics are very strong and do not break easily, which is why they are used in bottles, containers and even car parts. Flexible होते हैं कि many plastic can bend without breaking, which is useful for making bags, wires and soft drink bottles. Non-conductive में हो जाता है कि plastic does not conduct electricity, which is why it is used to cover electric wires and switches. Then it is easily molded. Plastic can be melted and shaped into different forms, allowing manufacturers to make toys, containers and many other products. It is also transparent or colored. The plastic can be made clear like glass, example plastic bottles, or colored in different shade for decorative purpose. Okay, it has recyclable. The thermoplastic can be melted and reused, which helps reduce plastic waste and pollution. So now types and uses of plastic. There are 4 types of plastic are there. First one is polyvinyl chloride, that is PVC, polystyrene, PS, polyethylene, that is PP, PE and polypropylene, that is PP. So we are going to learn in details one by one. Okay, the first we are going to start with this polyvinyl chloride, that is PVC. So PVC, it is a short form of that.
So it is one of the most widely used plastic. So PVC is widely used synthetic plastic polymer made from vinyl chloride monomers. So PVC is a strong, durable and flexible plastic that is used in many industries. It can be made soft and flexible or hard and rigid, making it useful for different purposes. So there are different types. There are two types of PVC. First one is rigid PVC, that is unplasticized PVC. So ये rigid PVC क्या, तो बहुत hard and strong होता है. ये pipes windows या doors बनाने के लिए काम आता है and resistant to water and chemicals. The second one is flexible PVC, that is plasticized PVC. ये बहुत soft and bendable होता है, used for cables, flooring and medical tubes, and can be made into different colors and textures. इसके यूजेस ऑफ पीवीसी क्या काम आते हैं, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर्स, जो पाइप है, वायर्स है, ये इससे ही बनते, पीवी से ही बनते. सो पाइप्स एंड प्लम्बिंग में आ जाता है कि हम जो वाटर पाइप जो यूज़ करते हैं ड्रेनेज सिस्टम है वो बिकॉज इट डज नॉट रस्ट और कोरेड. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग कवर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम प्लास्टिक के जो वायर्स होते हैं उससे बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स लाइक यूज इन मेकिंग डोर्स, विंडोज़ एंड फ्लोरिंग बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ. मेडिकल इक्विपमेंट हो जाता है कि यूज इन ब्लड बैग्स, ट्यूब्स एंड ग्लव्स ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी. टॉयज़ एंड पैकेजिंग यूज इन मेकिंग सॉफ्ट टॉयज़, इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक packaging. So PVC is one of the most recycled plastics and it helps to reduce waste when properly disposed of. PVC एक बहुत अच्छी तरह का एक रिसाइकल प्लास्टिक है और उसको हम अच्छी तरह से करेंगे तो उसका जो रेड्यूस जो वेस्ट होता है अगर हम प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें तो ये क्या होता है, रेड्यूस होता है, हमारे पोल्यूशन को हार्म नहीं करेगा. So now I am going to give you one activity. Now you have to look around the classroom and try to find objects made of PVC. Can you guess whether they are rigid or flexible PVC? Okay. So it's a homework you have to write down in your note, science note. So now next we are going to learn about second type of plastic, that is polystyrene. That is polystyrene. In short we can say is PS. It is a type of plastic used in many everyday products. So thermo-insulating parts of electric appliances like refrigerator gears or machine toys, protective covering of CD and DVD, etc. So polystyrene is a lightweight and versatile plastic. It can be hard and solid or soft and foam-like, making it useful for different purposes. Again it has two types of polystyrene, that is two types, rigid polystyrene and expanded polystyrene. rigid में हो जाएगा वो हार्ड और ट्रांसपेरेंट होता है, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, वो शक्कर के तरह दिख रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंट मतलब दिख सकता है. यूज्ड इन सीडी केसेस, प्लास्टिक कप्स एंड फूड कंटेनर्स. द सेकेंड वन इज एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन, उसमें हो जाएगा वो लाइट वेट होता है, सॉफ्ट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्पोजेबल कप्स, फूड पैकेजिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल्स. इस जो सेकेंड टाइप का पॉलीस्टायरीन है वो बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट होता है और जो कप्स होते हैं उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल करता है, फूड पैकेजिंग में काम आता है और इंसुलेशन मटेरियल्स होता है उसके लिए. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीस्टायरीन? तो फर्स्ट इट इज़ फूड पैकेजिंग, यूज्ड फॉर डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स एंड टेक अवे फूड कंटेनर्स. Second one is insulation, that is used in walls and refrigerators to keep things warm or cold. जो insulation होते हैं वो walls या refrigerators में रखने के लिए काम आता है, जो कुछ भी चीज़ गर्म हो या ठंडा. Electronics में it is used in TV and radio casings because it is lightweight and durable. Fourth one is protective packaging, used as a cushioning material for fragile items during shipping. मेडिकल यूजेस में हो जाता है कि जो हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब रखने के लिए, पेट्री डिशेस एंड डिस्पोजेबल मेडिकल ट्रेस. सो फन फैक्ट दैट इज polystyrene is a light but strong, which is why it is often used for packaging and insulation.
However, it is not easily biodegradable, so recycling is important to reduce plastic waste. Okay. So next is polyethylene. It's one of the most commonly used plastic in the world. So polyethylene is the most widely used plastic in the world. It is a lightweight, flexible, durable polymer made from polythene monomers. So it is a lightweight, flexible and durable plastic made from natural gas or oil. It is used in many household and industrial products. So types of polyethylene, that is low density polyethylene and high density polyethylene. Low density polyethylene, that is soft, flexible and lightweight. And another one is used in plastic bags, squeeze bottles and food prep. The second one is high density polyethylene, that is HDPE, strong, rigid and more durable. It is used in water pipes, detergent bottles and milk jugs. The third one is ultra high molecular weight polyethylene, that is extremely tough and resistant to wear, used in bulletproof vest, artificial joints and industrial parts. So uses of polyethylene, ये हमारे क्या यूज़ आ सकता है. The first one is plastic bags, that is used in grocery, like you can see in the pictures. जो भी हम दुकान से सामान लाते हैं उसके जो प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं वो पॉलीथिलीन से बनते हैं. So it is used in groceries and shopping bags due to its flexibility. Bottles and containers used in milk jugs, shampoo bottles and detergent bottles. जो bottles containers यूज़ होता है. Pipes and plumbing, that is used for water supply pipes because it is strong and does not rust. टॉयज़ एंड हाउस होल्ड आइटम्स में आ जाता है कि जो यूज्ड टॉयज़ होते हैं, हम बकेट वगैरह स्टोरेज कंटेनर्स, उसको जो बनाने के लिए काम होता है वो पॉलीथिलीन से बनता है. मेडिकल इक्विपमेंट, दैट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स एंड मेडिकल इम्प्लांट्स ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड बायोकम्पैटिबिलिटी. So polyethylene is the most widely used plastic in the world. Some types of PE, that is short form of polyethylene, can be recycled, which helps to reduce plastic waste. So next we are going to move with this polypropylene, that is PP, short form is PP. It is one of the most commonly used plastic again in the world. So it is a lightweight, strong and heat resistant plastic made from polyprene monomers. It is widely used in packaging, textiles and household products due to its durability and chemical resistance. So PP is a strong होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट है और जो वो बहुत ही क्या है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है. इट इज़ हीट रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल. ये इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पैकेजिंग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इवन मेडिकल इक्विपमेंट्स. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपिलीन, दैट इज़ लाइट वेट है, ये बहुत ही ईजी टू कैरी और यूज़ कर सकते हैं हम. स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, डज नॉट ब्रेक ईजीली, हीट रेजिस्टेंट है, कैन हैंडल हाई टेम्परेचर्स विदाउट मेल्टिंग, वाटर प्रूफ है कि इट डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर. सो अनदर वन इज़ केमिकल रेजिस्टेंट, इट डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट केमिकल्स. ये बहुत सारे केमिकल के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई केमिकल रेजिस्टेंट है. द लास्ट वन इज़ रिसाइक्लेबल, मतलब कि इट कैन बी रीयूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. ये एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जिसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स नया बनाने के लिए. ओके, सो यूजेस ऑफ PP. फर्स्ट वन इज़ फूड कंटेनर्स. ये माइक्रोवेव सेफ, यूज इन माइक्रोवेव सेफ फूड कंटेनर्स एंड लंच बॉक्सेस. कैन सी इन द पिक्चर्स ना. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल है, तो फैब्रिक एंड रोब्स बनाने के लिए. इट इज़ यूज इन रियूजेबल शॉपिंग बैग्स, कारपेट्स एंड रोब्स. स्टेशनरी में भी यूज़ होता है, दैट इज़ यूज इन प्लास्टिक फोल्डर्स हो गया, नोटबुक है, पेन है वगैरह, वो भी इससे ही बनता है PP वाले प्लास्टिक से.
ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए जैसे कि यूज इन कार बम्पर्स एंड डैशबोर्ड्स। मेडिकल इक्विपमेंट में हो गया कि यूज इन सिरिंज, सर्जिकल ट्रेस एंड मास्क because it is safe and non-toxic. So PP, that is polypropylene, is one of the safest plastic for food storage. बहुत ही सेफ प्लास्टिक है फूड स्टोरेज के लिए, क्योंकि इट डज़ नॉट रिलीज हार्मफुल केमिकल्स व्हेन हीटेड। ये कोई केमिकल रिलीज़ नहीं करता है जब हम कोई गर्म खाना उसमें भरते हैं। ओके, सो नाउ this was all about the types of plastic we had learned today. So it's now time for recapitulation. What is plastic we had learned? What are thermoplastic? Need three properties of plastic and two uses of plastic. So we had learned, this is for your homework, you have to do it. And for your homework assignment, you have to prepare a report on how many plastic carry bags are brought in your home in a day and what happened to this later on. आपको एक रिपोर्ट बनाना है, आपके घर पे कितने तरह के प्लास्टिक बैग्स आते हैं घर पे डेली, और उसका क्या होता है बाद में, उसका क्या करते हो. So this is your homework. You have to prepare a report, okay, on plastic bags. Thank you.